जय हिंद दोस्तों। सफल विद्यार्थियों से आपको मिलवाने का सिलसिला जारी है और आज की हमारी इस मुलाकात में हमारे साथ में है सिद्धांत चौधरी, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर किया है। ये सपना सिर्फ आपका ही नहीं, कई युवाओं का होता है और वो भी यही चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए क्लियर करें। तो वो सारे राज, वो सारी बातें जो सिद्धांत ने अपनी स्टडी के दौरान फॉलो की, वो इसका उद्देश्य, वो इसका मोटिवेशन जो इसको एनडीए क्लियर कराने में सफल रहा, वो सारी बातें आज सिद्धांत से जानेंगे। पहले आपकी और फोर्स परिवार की ओर से सिद्धांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सिद्धांत, ये आपका जो मोटिवेशन बना कि आपको फौज का हिस्सा बनना है, तो ये क्यों बना, कैसे बना, कब से शुरुआत हुई इस सपने क्या की? हुई, मैंने 10th क्लास के पहले तक मेरा कुछ भी प्लान नहीं था एनडीए ज्वाइन करने का। 10th में ऐसा होता है बहुत सारे स्कूल में काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हमारे स्कूल में भी ऑर्गेनाइज हुआ था। वहां पे थे एक नेवी के कैप्टन पर्सनल आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, ऑनलाइन ही थी मीटिंग। तो मुझे हमेशा से मतलब आर्म फोर्सेस अच्छी तो लगती थी, पर मुझे लग रहा मेरे जैसा नहीं जाता है, क्योंकि मैं मतलब फिजिकली इतना फिट नहीं दिखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब मेरे जैसा जा सकता है क्या? मैंने मतलब कैमरा ऑन भी कर दिया था, हाथ दिखाया था मेरा, था देखो मेरा हाथ इतना पतला है, पूरी बॉडी ऐसी है, मेरे जैसा जा सकता है क्या? उन्होंने बोला भाई ऐसे ही आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही सब आ रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं, आ जाओ तुम। तो इतना ही मेरे लिए काफी था। उसके बाद तो मतलब कहीं और मन ही नहीं गया मेरा। तो स्कूल ने काउंसलिंग कराई और स्कूल की काउंसलिंग के दौरान जब नेवी के कैप्टन साहब ने बताया कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, देन सिद्धांत डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। और फिर एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मुझे फौज की तरफ जाना है, तो फिर कोई किसी तरफ ध्यान गया ही नहीं। सिद्धांत, जब आपने एनडीए के लिए प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया और जब आपने फोर्थ डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, जनरली ऐसा होता है कि जब बच्चा सोचता है कि मुझे एनडीए करना है, तो सिर्फ उसको उतना ही बता रहता है कि एनडीए करना है। और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो फिर कई सारी चीजें आपको ब्रॉड वे में समझ में आती है। एनडीए करना है, पर करना कैसे है। तो वो क्या चीजें थी जो आपने पहले 10 दिनों में सीखी, और उन 10 दिनों के दौरान हमारा एक अंतर्मन भी होता है, हमारी एक मनोदशा भी होती है, वो शायद चेंज भी हो जाती है, शायद बढ़ जाती है। तो आपके साथ क्या हुआ? यहाँ फोर्स एकेडमी के पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे बताते थे पेपर सिंपल है, तुम 12th का पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा। मेरा भी यही माइंडसेट था कि बस अपना चल रहा है उतने में हो जाएगा। मैं यहाँ आया, मेरा 10 दिन में मतलब मालूम पड़ गया। मेरे को लगा जीएटी तो अपना मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पढ़ा तो मालूम पड़ा इंग्लिश भी मतलब क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आते हैं, तुम्हें इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा। मैथ में भी मतलब जो 12th है और यहाँ का तुम्हारा अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ एमसीक्यू पैटर्न है, वहाँ तुम्हें बहुत टाइम मिलता है, वहाँ धीरे धीरे लिखने की आदत होती है। यहाँ तुम्हें मतलब ट्रिक्स आनी चाहिए, सर बताते तुम्हें ट्रिक्स, उस हिसाब से सॉल्व होता है। तो पहले 10 दिनों में ये डिफरेंस क्लियर हो गया था कि 12th पास करने की स्ट्रेटेजी अलग थी और एनडीए की स्ट्रेटेजी अलग बनाना होगी। कई बार बच्चों घर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जीएटी बहुत सिंपल होता है, हम कर लेंगे, पर उसके लिए भी आपको एक टेक्निकल लाइन में पढ़ाई करने की, या फिर यूं कहें कि एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जैसा सिद्धांत ने बताया कि जब आप यहाँ आते हैं, सर लोग ट्रिक्स बताते हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करके हम सवालों को कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिद्धांत, कम टाइम था तेरे पास, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय ही रहा होगा जब तू आया था और एग्जाम थी। तो इसका मतलब ही देखो, 2.5 महीने में कोई बच्चा अगर एग्जाम क्लियर कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी टैलेंटेड बच्चा है। हमने सिर्फ उसको ग्रूम किया है, मार्गदर्शित किया है। हम कभी भी यह नहीं कहते हमने ही पढ़ाया है, क्योंकि बंदा पढ़ता तो खुद है, खाली एक माहौल मिलता है। तो एकेडमी का माहौल कैसा था? माहौल तो बहुत अच्छा था। एक माहौल रहता है, कॉम्पिटिटिव भी रहता है। यहाँ हर लास्ट महीने में तो पूरे महीने हमने टेस्ट ही दिए। टेस्ट में स्कोर मालूम पड़ता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, मालूम पड़ता है तुम्हारे नंबर कम आ रहे, तो तुम और मेहनत करने लग जाते हो। बहुत मेहनत करी मैंने लास्ट के 1 महीने में, तो टेस्ट की बदौलत ही हुआ है। यानी कि जो टेस्ट एकेडमी कंडक्ट कराती है, अगर उन टेस्ट पे बच्चा अच्छे से फोकस करता है, उन टेस्ट को डेडिकेट होकर के अगर लगाता है और टेस्ट के बेसिस पे सेल्फ एवेल्युएशन भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को एक्सक्यूज देने लगते हैं, हम खुद को बहाने मारने लगते हैं, और वो बहाने कहीं ना कहीं हमें डुबो देते हैं। और अगर हम उस टेस्ट की सही से एनालिसिस करते हैं, टीचर से गाइडेंस लेते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, मार्क्स कहाँ कम रह गए, कौन सा पार्ट कमजोर जा रहा है, तो उस पार्ट को इंप्रूव करके डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। और यही सिद्धांत ने किया और इसका एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सिद्धांत, इंग्लिश को कैसे किया? बच्चे कई बार, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है इंग्लिश बड़ी सिंपल है, हम कर लेंगे, पर एग्जाम के दौरान जब देखा जाता है तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। तो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, वो सोचता है कि इंग्लिश बड़ी कठिन है, शायद मेरे से हो नहीं पाएगी। तो आप दोनों के बीच में किस तरह का बैलेंस बनाते हैं? मैं इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से था, तो उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। इंग्लिश तो मैं मतलब हलवा समझ के आया था कि इंग्लिश तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा।
यहाँ है मतलब अलग ही रहता है, जो तुमने स्कूल में करा और यहाँ करा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी तुम्हें प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा। तो क्लास में तो लेक्चर चलते ही थे, घर पे मैं लखन सर की लाइव क्लास देखता था, उतना इनफ है इंग्लिश के लिए। क्लास में लेक्चर भी चलते थे और शाम को लखन सर की लाइव क्लास भी देखता था, और इन दोनों चीजों से फायदा हुआ। हाँ। और डेफिनेटली जब आप सब्जेक्ट को टाइम देने लगेंगे, तो आप अगर सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा फेवरेबल होने लगेगा और आपके कॉन्फिडेंस की एक बहुत बड़ी वजह बन जाएगी। और इस तरह से जैसे सिद्धांत ने इंग्लिश को अपने काबू में किया, आप इस तरह से एक या दो सब्जेक्ट को अपने काबू में जब कर लेते हो तो डेफिनेटली फिर आप एग्जाम के बहुत करीब होते हो। सिद्धांत, मैथमेटिक्स एक बड़ा रोल प्ले करता है, पहला पेपर पूरा मैथमेटिक्स ही होता है, 11 12 सब कुछ उसमें आता है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या वो प्लानिंग थी जिसके तहत आप पहली बार में एनडीए आपका निकल गया? मेरा मेनली फोकस मैथमेटिक्स पे ही था, क्योंकि मतलब मुझे मालूम है मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। जीएटी पे सब फोकस हो जाएगा, मैथमेटिक्स में तुम्हारे 75 ही नहीं आएंगे, तुम्हारी कॉपी चेक ही नहीं होती है। तो मैथमेटिक्स पे तो मेन फोकस होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स में तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इनमें तुम्हारा बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। एक और चीज मैं बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर तुम छोड़ो मत, कम से कम बेसिक तो सारे चैप्टर के आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार बेसिक मतलब नंबर बटोर देते हैं वो कि बेसिक के तो तुम फ्री में ले जाओ। कोई भी चैप्टर छोड़ना मत, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, बेसिक्स तो हर चैप्टर के आने ही चाहिए, क्योंकि कई बार बेसिक्स से ही इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 75 का जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाएगा। और अगर आप एडवांस लेवल पर तैयारी करते हो तो डेफिनेटली जो मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा स्कोर कराएगा, हायर स्कोर की तरफ भी आप जा सकते हो। सिद्धांत, जब लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स हो रहा था तो गुप्ता सर जो आपकी 4 4 घंटे की क्लास लेते थे अलग अलग 2 दिन छोड़ के, उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या होता था उस क्लास में? उस क्लास में मतलब प्योरली पीआईक्यू ही कराए थे सर ने, तो अपन को एक आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। सर उसके भी ट्रिक्स बताते थे कि ये देखो ये पीआईक्यू है, ये अपन कितने आराम से निपटा सकते हैं, 5 5 सेकंड 10 10 सेकंड में सर क्वेश्चन निपटाना सिखा देते थे। तो उन क्लासेस का तो बहुत बेनिफिट हुआ। तो वो सफलता का राज बन जाती है जब आप 3 4 घंटे बैठते हो पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के और उसके सारे पीवाईक्यूज उसी क्लास में हो जाते हैं, तो एक बड़ा अपने लिए एडवांटेज हो जाता है। आज से गुप्ता सर की लाइव क्लास भी स्टार्ट हो रही है, 4 बजे से 5 बजे तक गुप्ता सर लाइव पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो जिन बच्चों को लगता है घर पे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है वो कर सकते हैं। सिद्धांत, ज्योग्राफी का क्या रोल रहा, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? ज्योग्राफी मैंने कम पढ़ी थी, पर लास्ट के करीब 15 दिनों में मेरा ऐसा ही प्लान था कि ज्योग्राफी मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा भूलने देता था, क्योंकि रिवाइज करना पड़ता है, मैं मैथ्स पे फोकस ज्यादा कर रहा था। 15 दिनों में मैंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी। तो तेरे कितने दोस्त एनडीए पास हुए तेरे साथ में? एनडीए मेरे 2 दोस्त हुए, मेरी बैच से, बाकी बैचों के मेरे इतना कनेक्शन नहीं था, मोहन और हिमांशु। तो इसके 2 दोस्त और एनडीए क्वालिफाई हो गए, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपके दोस्त क्या करना चाहते हैं, तो आपके पास सवाल का जवाब तैयार है कि मेरे दोस्त भी एनडीए ही करना चाहते हैं, दे आर आल्सो क्वालिफाइड एनडीए। सिद्धांत, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट होता है बड़ा स्कोरिंग होता है, फिजिक्स 100 मार्क्स का कहीं ना कहीं आ रहा है, केमिस्ट्री भी 60 मार्क्स का आ रहा है, क्या बच्चों को इन पे फोकस कब से करना चाहिए, बच्चों के दिमाग में क्या चलता है और क्या नहीं चलना चाहिए? अगर तुम 11th या 12th में हो तो अभी इतना ज्यादा फोकस मत करो एनडीए पे, बस तुम क्या करो, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वही अच्छे से करो। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ का ही आ रहा है, इससे तुम्हारे बाहर का नहीं जाएगा। यहाँ पे भी तुम्हें उसको ही रिवाइज कराते हैं, तुम जो 11 12 में उसको अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाएगा, सर तुमको शीट देंगे, आंसर की करीब 500 600 क्वेश्चन आएंगे, उनको तुम अच्छे से कर लो तो कोई टेंशन की बात नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा स्कोर हो जाता है। हाँ। ऐसा सब्जेक्ट जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है, अक्षय जी का सब्जेक्ट हो या मैडम का सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट? हिस्ट्री सबसे ज्यादा परेशान किया। करंट अफेयर्स कैसे किया? करंट अफेयर मैंने लास्ट में शिवानी मैम की मैराथन देखी थी, डेली का मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था। डेली का टाइम नहीं था तो शिवानी मैडम ने लास्ट क्लास में जो मैराथन कराई वो कर ली और उसमें से 2 4 क्वेश्चन बैठ गए, इतने से ही काम हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी तुम्हारे 20 नंबर बढ़ा रहे, 20 से मामला हो जाता है फेल का पास का। कितना आसानी से बंदा एक्सप्लेन कर देता है जब उसने उस चीज को आत्मसात करके पढ़ा है। जब आप आत्मसात करके चीज़ों को पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके लिए बड़ी हलवा, बड़ी आसान लगने लगती। आप भी मेहनत कीजिए। और सिद्धांत से हम नेक्स्ट इंटरव्यू मिलेंगे कि इसने एसएसबी इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया है और क्या उसमें इसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।